एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। राहु और केतु का गोचर 18 मई को हो चुका है, बट जो ट्रू नोड्स में होगा, जो एक्चुअली उनका इम्पैक्ट होगा, जो एक्चुअली उनका ट्रांजिट होगा, वो होगा कुछ दिन बाद। तो आपको रिजल्ट्स तो अभी से देखने के लिए मिल जाएंगे, बट आज हम बात करते हैं कि हर एक राशि पे राहु और केतु का इम्पैक्ट कैसे होगा और साथ साथ आप लोगों को पूरे साल क्या रेमेडीज़ करनी है सो दैट कि इनके इम्पैक्ट से हम अपने कामों को, अपनी लाइफ को ठीक बना सकें। राहु और केतु क्या हैं? ये एक छाया ग्रह होते हैं और हमेशा जो छाया ग्रह होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। एक बॉडी है और एक खाली सिर है, तो जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब हम हर एक राशि के बारे में जानेंगे कि केतु और राहु दोनों जब 1-7 एक्सिस पे ही रहते हैं हमेशा, अगर ये आएंगे तो कैसा प्रभाव देंगे और कैसी कैसी चीज़ों को हमें ये 18 महीने डील करना पड़ेगा, कैसी चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं एरीज राशि के बारे में, एरीज लगन के बारे में। बेसिकली हम बात यहाँ पे करेंगे सबके असेंडेंट को लेकर। जिनका भी लगन एरीज है उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आएंगी। एरीज वालों के लिए जो केतु और राहु का ट्रांजिट होगा, केतु का ट्रांजिट उनके 5th हाउस में होगा और राहु का ट्रांजिट उनके 11th हाउस में होगा। तो केतु क्या करता है? देखिए, केतु जो होता है ना, वो क्या होता है, उसका सिर नहीं होता, बॉडी होती है। और जो राहु होता है वो उसका सिर्फ सिर होता है, उसकी बॉडी नहीं होती। तो इन दोनों का जो मेन कार्य तत्व होता है, राहु जहाँ पे भी जाता है ना, वो भर भर के आइडियाज़ देता है, क्योंकि उसके पास सिर है, उसके पास सिर्फ सोचने की क्षमता है, बट उसको पूरा करने के लिए जो उसको चीज़ें चाहिए वो उसके पास है ही नहीं। तो राहु जाएगा 11th हाउस में एरीज वालों के लिए, तो वहाँ पे कैसे रिजल्ट्स आएंगे? 11th हाउस होता है हमारे प्रॉफिट्स का, हमारे गेन्स का, हमारे फ्रेंड्स का, हमारे सोशल सर्कल का। अब होगा क्या? राहु चीज़ों को बढ़ाता भी है, तो आपको भर भर की चीज़ें आएंगी, आपकी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, आपको ऐसे ऑफर्स आएंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये डील करने से, ये चीज़ करने से प्रॉफिट होगा। हो सकता है वो ऑफर्स आपके फ्रेंड्स ही आपके सामने लेकर आए कि ये काम करते हैं मिलकर और इस चीज़ से हमें दुगना प्रॉफिट होगा। बट एग्जैक्टली होता क्या है? चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगेंगी, बट वो कितनी फ्रूटफुल रहेंगी, कितना उनका अस्तित्व रहेगा, कितना लॉन्ग टाइम के लिए वो सर्वाइव करेंगी, आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगी, वो कहना मुश्किल रहेगा। क्योंकि राहु प्रॉब्लम्स देता है, राहु कन्फ्यूजन्स देता है, राहु इल्यूजन्स देता है। आइडियाज़ तो दे दिए, बट उनको पूरा करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए, जो हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, वो नहीं देता। तो राहु क्या करता है? हमें इल्यूजन्स देता है, माया जाल होता है ना, वो फैलाता है। तो आपके इस टाइप के जो फ्रेंड्स बनेंगे या ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं, वो उनका क्या नेचर रहेगा? वो बहुत अच्छी बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके साथ रहेंगे, बट जब आपको काम की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी टाइम पे, तो वो आपके लिए फलदायी नहीं रहेंगे, वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी तरह की चीज़ें राहु करता है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो वो ये दिखाएगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि मुझे प्रॉफिट होने वाला है, बट आते आते चीज़ें रुक जाएंगी, आते आते चीज़ों की असलियत आपको दिखाई देनी चालू हो जाएगी। अब बात करते हैं सोशल सर्कल। सोशल सर्कल में राहु क्या करेगा? राहु क्या करता है कि आपको एकदम से सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा। फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में आपको बहुत ज़्यादा एकदम से आपका नाम हो जाएगा, बट वो कितने टाइम तक रहेगा, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इम्पैक्ट्स क्या होंगे, वो आपको धीरे धीरे मिलेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो वो देता ही है, तो आपको धीरे धीरे वहाँ पे भी प्रॉब्लम फील होगी। केतु 5th हाउस में है। 5th हाउस हमारे स्टमक का होता है, हमारे अफेयर्स का होता है, हमारे एक तरह से हार्ट का भी होता है, क्रिएटिविटी का भी होता है। तो अब अगर कोई लोग रोमांस, कोई अफेयर्स में है, कोई किसी इस टाइप के रिलेशनशिप में है, वहाँ ब्रेक आ सकते हैं, क्योंकि केतु ब्रेक्स देता है। तो वहाँ ब्रेक्स आएंगे। हो सकता है आपके अफेयर्स में प्रॉब्लम आए, हो सकता है आपकी रिश्ते टूट जाएं, हो सकता है वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए। स्टमक से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है, नहीं तो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ भी सकती हैं।
और इसका जो प्रोमिनेंट आपको रिजल्ट मिलेगा जब मार्स और केतु इकट्ठे होंगे 5th हाउस में, तब आपकी सर्जरीज होने के भी चांसेस है। तो जब तक 18 महीने के लिए केतु आपके 5th हाउस में आएगा, आपको बहुत ध्यान देना है और आपको अपनी स्टमक से रिलेटेड चीज़ों का, अपने हार्ट के फ्लो का, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। जो बच्चे पढ़ाई में या क्रिएटिव फील्ड में हैं, या तो इस टाइम अगर वो थोड़ा सा रूटेड होकर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देके फोकस करके काम करेंगे तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर कोई बच्चे नहीं ध्यान दे रहे, बहुत ही कैजुअल अप्रोच से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे उनकी पढ़ाई में भी ब्रेक आ सकता है, क्रिएटिविटी डाउन हो सकती है। तो ये तो हो गए राहु केतु के इम्पैक्ट जो हमारे को इस टाइम पे नज़र आएंगे 18 महीने के लिए। अब मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी, हमें रेमेडीज़ क्या करनी है सो दैट कि आपको थोड़ा सा उसका पूरे जो 18 महीने रहेंगे आप थोड़ा सा उसका बेनिफिट ला सके और इनके इम्पैक्ट्स को थोड़ा नलीफाई कर सके। आप लोगों को देसी खांड जो होती है, आप 5 चम्मच देसी खांड ले लीजिए और उसको किसी भी बहते हुए पानी में आपको एवरी सैटरडे उसको डालना है। इससे आपके केतु के जो इम्पैक्ट्स होंगे कम होंगे। सिर्फ 5 चम्मच देसी खांड आप बहते हुए पानी में डालिए और साथ साथ आपको केसर का जो टीका है डेली अपने माथे पे लगाना है। केसर का टीका जब आप माथे पे लगाते हैं तो उससे राहु और केतु दोनों ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से करना है। आप कोशिश कीजिए कि हफ्ते में एक बार ही करें। अगर हफ्ते में एक बार ये काम नहीं कर सकते जो देसी खान वाला है, तो आप इसको महीने में एक बार ही तो ज़रूर करें, एवरी सैटरडे। तो आपको इसके जो रिजल्ट्स होंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, वो थोड़े से कम देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉरस असेंडेंट वालों के बारे में। टॉरस असेंडेंट वालों के जिनका भी असेंडेंट टॉरस है, उनकी कुंडली में राहु केतु का जो एक्सेस बनेगा 4th एंड 10th हाउस में बनेगा। तो उनकी लाइफ में क्या आएगा, 4th हाउस में केतु, 10th हाउस में राहु। अभी 4th हाउस में केतु आएगा तो घर में क्या होगा, प्रॉब्लम्स। घर में थोड़ा सा उनको एंग्जाइटी इश्यूज़ रहेंगे, घर में मन नहीं लगेगा, मदर से प्रॉब्लम आएगी, हैप्पीनेस उनकी थोड़ी सी डाउन जा सकती है। उनको किसी भी चीज़ में खुश जो हम कहते हैं ना कि एक हैप्पीनेस फील होती है, वो चीज़ फील नहीं होगी। तो इस तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। घर में किसी तरह की टूट फूट हो सकती है। घर के आप दीवारों में क्रैक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इस टाइम पे। ऐसी चीज़ें भी होती हैं अगर हम इसमें वास्तु को रिलेट करते हैं। इस तरह की चीज़ें होंगी आपके साथ। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है क्योंकि 4th हाउस हमारे हार्ट को भी दिखाता है, 5th हाउस भी दिखाता है। 5th हाउस फ्लो को दिखाता है, ब्लड फ्लो को। एंड मेजर जो 4th हाउस होता है वो हार्ट के लिए मेजरली होता है, ऑर्गन के लिए। तो 4th हाउस तो हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, वहाँ पे आपको थोड़ी सी ब्लॉकेजेस फील होंगी। वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लंग्स एंड हार्ट से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको टेक केयर करना है। आपके सिबलिंग्स का इस टाइम पे थोड़ा सा पैसा, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, उनका पैसा ब्लॉक हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। मदर भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जा सकती हैं। उनसे आपके रिलेशन, जैसे मैंने बताया, थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अब अगर हम राहु की बात करें तो राहु आएगा आपके 10th हाउस। 10th हाउस होता है हमारे प्रोफेशन का, हमारे वर्डली स्टेटस का। तो क्या होगा, राहु क्या करता है, ड्रीम दिखाता है, सपने दिखाएगा। वहाँ पे प्रोफेशन में आपको बहुत, देखिए राहु ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव ही करता है, बट यस उसकी जो नेचर होती है वो ऐसी होती है कि वो हमें भ्रमित करता है। अब अगर हम उसको कंट्रोल्ड वे में करेंगे तो वही जो हमारे को भ्रमित करने की कोशिश करता है ना, वही हमें हाइट्स पे पहुँचा देता है। तो ये टाइम आप लोगों के लिए इतना अच्छा टाइम हो सकता है कि आप हाइट्स पे जा सकते हैं, बट आपको भ्रमित नहीं होना। आपको उसकी ऐसी बातों में नहीं आना कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। क्योंकि प्रोफेशंस में आपके सामने भी ऐसी डील्स आएंगी, ऐसी चीज़ें होंगी। अननेसेसरी आपकी एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। अननेसेसरी आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आपके जो एनवायरनमेंट रहेगा काम का, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, बिजनेस है, जॉब है, वहाँ पे भी थोड़ी सी आपको अप एंड डाउन्स देखने के लिए मिल सकती हैं। वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरह की डील्स आपके सामने बहुत अच्छी आएंगी। आपके फादर के फाइनेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है।
फादर का फाइनेंस में चीटिंग हो सकती है, तो इस टाइम पे अपने फादर के लिए आपको ध्यान रखना है कि वो ऐसी कोई डील ना करे जहाँ पे उनका पैसा फंस जाए या इस तरह का कुछ भी उनके साथ चीटिंग हो जाए। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, एक तो आप देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके आपको जो है आप सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको चांदी पहननी है। चांदी आप पहनेंगे, आप हाथ में पहनिए, अंगूठी पहनिए या आप गले में चांदी की चेन पहनिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम आएगा। लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके अगर आप थोड़ी सी 400 ग्राम मसूर की दाल का दान करते हैं एवरी फ्राइडे, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये दो चीज़ें कीजिए टॉरस असेंडेंट वालों, और आपको आप देखिएगा कि जो भी आपका ये प्रॉब्लमेटिक टाइम होगा ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा और ठीक ठाक समय आपका निकल जाएगा। अगर आपकी मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम होती है या आपको घर में इस तरह की बेचैनी फील होती है, प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, आपको 5 नींबू लेने हैं। और अगर आपकी मदर से रिलेटेड क्वेश्चन है या आपका खुद से है तो 5 नींबू लीजिए। मदर की हेल्थ है तो उनके ऊपर से उतार कर उसको जल प्रवाह कर दीजिए। अगर आपकी खुद की हैप्पीनेस है तो अपने ऊपर से उतार कर आप उसको एवरी सैटरडे को जल प्रवाह कर दीजिए। ये आपको स्टार्टिंग में जब ज़्यादा आपको इम्पैक्ट लगे तो आप ये एवरी वीक करिए, धीरे धीरे आप इसको महीने में एक बार ही कर सकते हैं, एवरी सैटरडे। तो यू विल फील कि जो आपकी हैप्पीनेस में ब्रेक आया है, प्रॉब्लम्स आई हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी एंड यू विल बी हैप्पी एंड ब्लिसफुल इन दिस 18 ईयर्स पीरियड। तो ये रेमेडीज़ ज़रूर करनी है एंड हमें बताना भी है कि आपको क्या फील हुआ और आपकी ये रेमेडीज़ करने के बाद आपको रिजल्ट्स क्या मिले। जेमिनाई असेंडेंट वालों के लिए राहु केतु का ट्रांजिट कहाँ रहेगा और कैसा रहेगा, जानते हैं इसके बारे में। जेमिनाई वालों के लिए जो केतु है वो आएगा 3rd हाउस में और राहु आएगा 9th हाउस में। तो इस टाइम पे आप लोगों का मन करेगा कि आप किसी ऊंचाई के मंदिर पे जाकर आप लोग तीर्थ यात्रा करें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको लगेगा कि हमें मंदिर जाना चाहिए जो पहाड़ों पे है, चोटियों पे होता है। एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल भी होगा, तो ये करना चाहिए आपको। ये 18 महीने का जो पीरियड रहेगा इसमें आपको ये चीज़ करनी भी चाहिए। साथ साथ इस टाइम पे आपकी नेचर जो होगी वो ऐसी रहेगी कि आप सुनेंगे सबकी बट करेंगे नहीं। आप किसी भी पंडित के पास जाएंगे, किसी से भी गाइडेंस लेंगे। ऐसा जब होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूछ सबसे लेते हैं बट करते नहीं हैं, उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। ये जब राहु 9th हाउस में आता है ये बहुत प्रोमिनेंट आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो किसी की नहीं सुनते। स्पेशली अगर उनको कोई चीज़ गाइडेंस के तौर पे बताई जाए ना कि आप ये पूजा कर लो, ये स्टोन पहन लो या ऐसे मंत्र जाप कर लो, ऐसा दान कर लो, वो कभी नहीं करेंगे। बट अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपको सुनना है और गाइडेंस को फॉलो भी करना है। केतु आएगा आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में वो क्या करेगा, आपका 3rd हाउस क्या होता है, कम्युनिकेशंस का, आपके छोटे भाई बहन का, आपके पेपर वर्क का, आपके कंधों का। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कंधों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पेन बेसिकली आपको फील होगा। छोटे भाई बहनों से आपकी लड़ाई हो सकती है, थोड़ा सा उनसे कम्युनिकेशन कम हो सकता है, किसी बात पे भी अनबन हो सकती है। पेपर वर्क में अगर आपकी कोई चीज़ चल रही है किसी भी, वहाँ पे भी थोड़ी सी ब्लॉकेजेस आ सकती है, थोड़ा सा काम रुक सकता है, धीमा हो सकता है। रही बात मार्केटिंग में जो लोग हैं या डिजिटल वर्ल्ड में जो लोग हैं, वहाँ पे भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। तो इसकी रेमेडीज़ के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो भाई बहन से प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप संभल के बात करें, थोड़ा सा आप देख के बात करें, थोड़ा सा ठहर के बात करें, एकदम से रिएक्ट ना करें। वहाँ पे चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। 3rd हाउस हमारा कंधों का होता है, तो मैंने बताया हाथों का होता है, शोल्डर्स का होता है, हमारे हाथों का भी होता है, करेज का भी होता है। तो वहाँ पे भी आपकी हिम्मत थोड़ी सी टूटेगी, थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ें भी आपको फील होंगी। यू विल फील लिटिल बिट लो दिस टाइम। ये जो 18 महीने का पीरियड है
आपके करेज में भी थोड़ी सी कमी आएगी, पड़ोसियों के साथ भी आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं इस टाइम पे, तो ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर ऐसा आपको फील होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लेडीज़ तो जनरली कान में सोना पहनती ही हैं, बट वो चीज़ को हम एक साइड पे रखते हैं बिकॉज वो दैट इज़ नॉट अ रेमेडी। रेमेडी तो होती है क्योंकि जनरली हम ये बताते भी है कि आप कान में सोना पहनिए, बाली पहनिए, बट आपको क्या करना है इसके अलावा, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, आपको अपने कानों, दोनों कानों के पीछे आपको हल्दी का टीका डेली बेसिस पे लगाना है। साथ साथ आपको काले कुत्ते की सेवा करनी है, उसको खाना ज़रूर खिलाना है। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जेमिनी असेंडेंट्स के लिए। अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए और इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए तो ये ज़रूर करना है आपको। साथ साथ काल भैरव के मंदिर जितना हो सके उतना चाहिए। हफ्ते में एक बारी सैटरडे के दिन तो आपको जाना ही जाना है, बुधवार के दिन भी जा सकते हैं, सैटरडे के दिन भी जा सकते हैं। ये काम आपको ज़रूर करना है। आप अगर हफ्ते में नहीं जा सकते तो 15 दिन में जाइए या 1 महीने में एक बारी का तो आप नियम बना ही लीजिए कि आपको करना है। फिर ये जो राहु केतु का ट्रांजिट है, राहु केतु का इम्पैक्ट है, ये आपको इतना अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा, आपके लिए चीज़ें अच्छी करेगा। तो ये करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही 18 महीने का जो ये टाइम पीरियड है बहुत ही अच्छा निकलेगा। हो सकता है जो चीज़ें गलत होनी है वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव टर्न आउट हो जाए, बट ये रेमेडीज़ करना आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी रहेगा। चलिए बात करते हैं हमारे कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। कैंसर वालों के लिए ये ट्रांजिट क्या लेकर आएगा। उनका केतु जा रहा है 2nd हाउस में और राहु जा रहा है 8th हाउस में। 2nd हाउस होता है हमारा पैसों का, हमारी फैमिली का, हमारे खाने पीने का, हमारी स्पीच का। वहाँ पे आएंगे केतु महाराज। केतु का काम होता है काटना, चीज़ों को रोकना, चीज़ों को धीमा कर देना और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि केतु आए हैं तो आप इस टाइम पे जितना रूटेड वेजिटेबल्स खाएंगे, जैसे जो ज़मीन के नीचे की होती हैं, जिसमें रूट्स होती हैं, मूली, गाजर, शलगम, जिनमें रूट्स होती हैं, बेसिकली रूटेड जो ज़मीन के नीचे की चीज़ें आप जितना खाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आप ये नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपके खाने में आपको प्रॉब्लम करेगी। खाने का संबंध सीधा पेट से होता है, तो आप लोगों को भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत ज़्यादा। तो आप जब अपना खाना कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। मंदिर में जाके टीका लगवाना पंडित जी से, या मंदिर में जाके खुद ही टीका लगाना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर 2nd हाउस हमारे पैसों का भी होता है, हमारे बैंक बैलेंस का भी होता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरा पैसा रुक रहा है, कट रहा है, आ नहीं रहा, वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ गई हैं। फैमिली का होता है तो फैमिली में थोड़ी सी दूरियाँ हो जाती हैं, आपस में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। अब इसका उपाय क्या रहने वाला है। उपाय के लिए आपको, जैसे मैंने बोला, आपको, क्योंकि जुपिटर जो होता है ना, जो हमारे गुरु भगवान होते हैं, वो केतु और राहु को दोनों को संभाल लेते हैं। तो हल्दी का टीका अगर आप किसी पंडित जी से जाके लगवाते हैं ये तो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। बट कई बार हमारे ऐसे नहीं चांसेस बन पाते कि हम लोग करवा सकें, पंडित जी से टीका लगा सकें, तो आप भी मंदिर में जाके खुद से हल्दी का टीका माथे पे लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा होगा। साथ साथ वो टीका आपको ज़ुबान पे भी लगाना है, अपनी जीभ पे भी लगाना है, क्योंकि हमारा जो माउथ पोर्शन होता है वो 2nd हाउस होता है, तो वहाँ पे हमारे को जुपिटर को लेकर आना पड़ेगा सो दैट कि केतु कंट्रोल में रहे। अपने बैंक में इस टाइम पे आप थोड़ा सा कुछ हल्दी की गांठ रख दीजिए। हल्दी की 3 गांठें भी अगर आप वहाँ पे रख देते हैं अपने बैंक के लॉकर में, या अपने जो घर में आपने जहाँ पैसा रखते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ साथ अब 8th हाउस की अगर हम बात करें, जहाँ पे राहु आ रहे हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या होगा, आपके इन लॉज से आपके रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको थोड़ा बहुत आपका जो हमारा एक लोअर बॉडी का पोर्शन होता है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, उससे बचने के लिए आपको एक छोटा सा चांदी का चकोर टुकड़ा इतना सा लेना है। आपको बहुत इजीली ज्वेलर्स पे बने बनाए मिल जाते हैं, उसको अपने पास हमेशा रखना है। या तो आप उसको अपने वॉलेट में रखिए या अपने पास किसी भी फॉर्म में रखिए, आपको वो रखना है।
तो राहु के इल इफेक्ट से आप हमेशा के लिए बच सकते हैं और ये प्रॉब्लम का टाइम आपके लिए बेनिफिट्स ला सकता है। हो सकता है आपके लिए ये रेमेडीज़ करने से आपको जो इन लॉज में प्रॉब्लम आएगी, इस तरह की कोई भी चीज़ें अननेसेसरी, देखिए 8th हाउस जो होता है ना हमारी अननेसेसरी चीज़ों का होता है, सडन चीज़ों का होता है और ऐसी चीज़ों का होता है जो हमें पता ही नहीं होती, जो हमें बहुत जल्दी दिखती नहीं है, हिडन चीज़ों का होता है। तो वहाँ से जब प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ पे राहु आते हैं ना, तो हमारे को प्रॉब्लम्स ही ऐसी आती है, हिडन प्रॉब्लम्स, पता ही नहीं कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिंपल सा उपाय है कि अपने पास चांदी का टुकड़ा रखें, हल्दी का प्रयोग करें, हल्दी का दूध पिए, हल्दी को अपनी ज़ुबान पे उसका टीका लगाएं, रोज़ सुबह पूजा करने से पहले ये काम आपको करना है, माथे पे टीका लगाएं। ये चीज़ें करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे और प्रॉब्लमेटिक टाइम आपका एकदम सही सलामत विदाउट एनी प्रॉब्लम निकल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे लियो असेंडेंस वालों के बारे में। लियो असेंडेंस के लिए जो राहु केतु का ट्रांजिट होगा उनका 17 एक्सेस पे होगा। फर्स्ट हाउस में उनका केतु आएगा, 7th हाउस में उनका राहु आएगा। जब फर्स्ट हाउस में केतु आता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले हमें डिटैच कर देता है, क्योंकि उसका काम होता है डिटैच करना, हमें स्पिरिचुअल बनाना। तो ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी में डाल सकते हैं, पूजा पाठ में डाल सकते हैं, मंत्र जाप में डाल सकते हैं, भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं और ऐसा होगा, उनका मन करेगा। क्योंकि केतु क्या होता है ना, वर्ल्डली अफेयर से हमें थोड़ा सा दूर करता है, हमें वो चीज़ों में खुशी नहीं मिलती जितनी हमारे को पूजा पाठ में मिलती है, लोगों के भजन कीर्तन सुनने में मिलती है, किसी की गाइडेंस में मिलती है, ऐसे लोगों की बातें सुनने में मिलती है। तो उनसे उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, रिलैक्स मिलता है। तो इस टाइम लियो असेंडेंस वालों के साथ में भी होगा कि वो लोग अपने आप को दुनिया से धीरे धीरे हल्का 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 करके इस टाइम पे अलग करेंगे, डिटैच हो जाएंगे और अपनी ही दुनिया में रहेंगे। साथ साथ क्या होगा, पर्सनालिटी का है, आपकी बॉडी का है। तो आप जब लोगों से कटे कटे रहेंगे तो आप अपना ध्यान रखना बंद कर देंगे, आप सिर्फ आपका दिल करेगा कि आप अकेले रहें, पूजा पाठ करें, मेडिटेशन करें। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू टू डू मेडिटेशन इन दिस 18 पीरियड्स ऑफ टाइम। क्या होगा ना, इसमें जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो जो एक एंग्जाइटी आपके दिमाग में, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारे सिर का भी होता है, तो जो एंग्जाइटी, केतु एंग्जाइटी देता है, जो एंग्जाइटी हम फील करेंगे, टेंशन्स फील करेंगे, अननेसेसरी टेंशन्स फील करेंगे, मेडिटेशन से वो बैलेंस हो जाएंगे। इस टाइम पे आपको वैसे भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अच्छे लोगों की चीज़ें सुनिए। एस्ट्रोलॉजी अगर आप नहीं सीख रहे हैं, अगर आप नहीं जानते, तो आप इस चीज़ को इस टाइम पे सीखना शुरू कीजिए। तो ये जो 18 महीने का पीरियड है आपका बहुत अच्छे से निकलेगा और हो सकता है आप एक न्यू पर्सन बन के निकले। न्यू चीज़ों के बारे में इस टाइम पे जितना आप जान लेंगे वो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। राहु आपके 7th हाउस में आएगा तो स्पाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी, ऑब्सेशन बढ़ेगा। राहु ऑब्सेशन भी देता है, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स देगा, अननेसेसरी ऑब्सेशन देगा। या तो आपके स्पाउस इस तरह के हो जाएंगे, थोड़ा सा शकी नेचर के हो जाएंगे, या आप अपने स्पाउस को लेके थोड़ा शकी हो जाएंगे, थोड़ा सा पॉजेसिव हो जाएंगे। तो वो जो चीज़ें जब होंगी आपके रिलेशनशिप में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वहाँ पे आपको लगेगा कि किसी मतलब घुटन महसूस होगी कि अननेसेसरी चीज़ें हो रही है और इतनी हाइट पे वो चीज़ें पहुँच गई कि वो रिलेशनशिप आपको एक प्रॉब्लमेटिक लगने लगेगा। इस तरह की चीज़ें आपके साथ ज़रूर होगी इस टाइम पे। तो आपके लिए मैं क्या बोलूँगी, आपको इस टाइम पे अपने माथे पे केसर का टीका ज़रूर लगाना है और अपने पैरों में चांदी की तार, पैरों के अंगूठे में चांदी की तार अगर आप इस टाइम पे पहनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेंगी। और जब राहु 7th हाउस में आता है ना, तो हमारी शादी में, हमारे बिजनेस में, क्योंकि 7th हाउस हमारे स्पाउस का होता है, हमारी शादी का होता है, हमारे बिजनेस का होता है, तो वहाँ पे अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जब आप चांदी का तार अपने अंगूठे में पहन लेंगे, बांध लेंगे, तो अगर चांदी का नहीं बांध सकते तो आप एक वाइट कलर का थ्रेड भी डाल सकते हैं, उसको बांध लीजिए। वो करने से राहु कंट्रोल में रहेगा और जो प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में आएंगी या प्रॉब्लम्स आपके स्पाउस के साथ आएंगी, आपकी शादी में आएंगी, वो आने से बच जाएंगे। देखिए आएंगी तो ज़रूर, प्रॉब्लम तो होगी, बट उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं रेमेडीज़ करने के लिए। तो वो प्रॉब्लम वाला टाइम इतना प्रॉब्लम का नहीं रहेगा कि हमें लगेगा कि जैसे होता है ना कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई और उसके बाद वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि अब हमें लगता है कि इस चीज़ को ख़त्म ही कर दो लाइफ से। तो किसी की लाइफ में वो चीज़ ना हो, इसके लिए आप ये रेमेडीज़ करेंगे तो वो प्रॉब्लम आके आपको सिर्फ छू के चली जाएगी, बाकी का टाइम आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा।
तो ये करने से आपका राहु केतु का इम्पैक्ट आपके ऊपर से कम हो जाएगा और आपकी लाइफ ठीक ठाक निकल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे वर्गो असेंडेंट वालों के बारे में। वर्गो वालों का जो ये ट्रांजिट है वो होगा 6th एंड 12th हाउस में। 12th हाउस में उनकी केतु आएगा, 6th हाउस में राहु आएगा। देखिए एक चीज़ आपने हमेशा नोटिस की होगी और आपने सुना भी होगा कि राहु जब 6th हाउस में आता है तो हमारे को कोर्ट केसेस में जीत दिलवाता है। डेफिनेटली ऐसा होता है कि राहु हमें वहाँ पे बहुत पावरफुल इफ़ेक्ट्स देता है, बहुत पावरफुल होता है। तो जिनके भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो ये दिस विल बी द बेस्ट टाइम कि आप कोर्ट केसेस जीत सकें, आप इस तरह की प्रॉब्लम से अपने जो एनिमीज़ होते हैं वहाँ से बाहर आ सकें। बट साथ साथ ये 6th हाउस हमारी किसका होता है, हमारी डिजीज़ का भी होता है। तो वहाँ पे आपको अननेसेसरी जो जल्दी से डायग्नोज नहीं हो पाएंगी, पता नहीं चल पाएंगे, इस तरह की डिजीज़ भी आ सकती हैं। तो बहुत संभल के चलना है, हेल्थ वाइज संभलना है। कोर्ट केसेस में और उन सब में आपको जीत मिल सकती है, बशर्ते आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। क्योंकि राहु केतु अगर कुछ अच्छा देते हैं, क्योंकि उनका नेचर दे आर नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट्स, तो वो अपना कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट नेचुरल जो मेलेफिक होता है वो देते ही देते हैं। अब उनको पॉजिटिव कैसे करना है वो हम सिर्फ रेमेडीज़ से कर सकते हैं, उनको थोड़ा बेटर बना सकते हैं। तो देखिए मैं ना हमेशा जब भी पढ़ाती हूँ किसी को भी तो मैं ये बोलती हूँ, या मैं किसी की कंसल्टेशन लेती हूँ, मैं ये बोलती हूँ आप किसी भी प्लैनेट को ना एक इंसान का फॉर्म देके समझिए कि वो अगर एक इंसान होते तो कैसे होता। अब राहु को आपने एक इंसान के रूप में माना और वो आपके 6th हाउस में आके बैठ गए। तो 6th हाउस किसका है, आपके रोग, रिपु और ऋण का है। मतलब रिपु मीन शत्रु और ऋण मतलब लोन, और जो रोग है मतलब आपकी हेल्थ, बीमारियाँ। अब राहु आए हैं, नेचुरली मेलेफिक है, बुरे प्रभाव देते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो चीज़ों को बढ़ा देंगे, शत्रु बढ़ा दिए, कोर्ट केसेस बढ़ा दिए, लोन्स बढ़ा दिए और आपकी बीमारियां बढ़ा दी। अब उनको कम कैसे करें, अब हमने उनको उनका ही सामान जो उनको पसंद है हमने उनको दे दिया। वो आए हैं हमसे कुछ मांगने और हमने उनको वो चीज़ दे दी, तो वो खुश हो जाएंगे। वो ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, मेरे को जो चाहिए आपने मुझे दे दिया। अब उनका नेचर है हिडन, उनका नेचर है सडन। तो आपने क्या किया, उनको उनका सामान दे दिया। अब आपको सडन बीमारियां आने के वो है, तो आपने पहले से ही अपना हेल्थ चेकअप करा लिया, पहले से ही अपना आपको बिल्कुल ही ठीक तरीके से सारी चीज़ें कर ली। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले ही आपको पता चल जाएगी, नहीं होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं तो ठीक हूँ, तो मुझे कहाँ पे फोकस करना है, इस तरह की चीज़ें होंगी। लोन अगर आपका है तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे को लोन ज़्यादा नहीं लेना है इस टाइम पे, और आप उसके उपाय करेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके, क्योंकि ये टाइम पीरियड चीज़ों को बढ़ा भी सकता है। एनिमीज़ में, कोर्ट केसेस में आप बिल्कुल जीत सकते हैं, आप आगे बहुत इजीली इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। बट वही आपको उनकी रेमेडीज़ करनी पड़ेगी। राहु जी को खुश करिए और उसके बाद आप रिजल्ट्स देखेंगे कि हर चीज़ में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। केतु आएंगे आपके 12th हाउस में। 12th हाउस होता है हमारे हॉस्पिटल का, हमारे बेडरूम्स का, प्राइवेट लाइफ का, हमारे साथ साथ हमारे फॉरेन का, हमारे खर्चों का, और हमारे किसका, मेडिटेशन का। तो फॉरेन से रिलेटेड आप अगर कोई भी इस टाइप पे अगर आप कहीं जाते हैं फॉरेन में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी का भाव आपके अंदर होगा, या आपकी कोई इस तरह की यात्राएं हो सकती हैं जहाँ पे भगवान से रिलेटेड हो। साथ साथ एक्सपेंडिचर्स जो होंगे आपके वो थोड़े से कट के होंगे, ज़्यादा होंगे बट कट के होंगे, और ऐसी चीज़ों पे होंगे जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड है, दान पुण्य के काम में। अगर नहीं हो रहे तो आपको करने हैं, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो केतु के इम्पैक्ट्स आपके ऊपर कम आएंगे। साथ साथ ये चीज़ मेडिटेशन के लिए भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 12th हाउस नेचुरली मेडिटेशन का हाउस है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप केतु को वहीं पे कंट्रोल कर लेते हैं। मेडिटेशन भी कैसी करनी है कि इस टाइम पे आप जितना विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, विष्णु भगवान के कोई मंत्र जाप, कोई ऐसी माला, कोई भी भजन लगा के अगर आप सुनते हैं किसी भी टाइम पे, ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लाएगा। और हो सकता है आपके फॉरेन के कनेक्शंस बहुत अच्छे बन जाए, और बने तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने। अब आपको रेमेडीज़ क्या करनी है, इसके लिए आपको 5 नींबू लेने हैं। 5 नींबू आप किसी भी नदी में या समुद्र में आप अपने ऊपर से उतार के इसको एवरी वेडनेसडे को आपको प्रवाह कर देना है।
अगर आप एवरी वेडनेसडे नहीं कर सकते तो प्लीज़ महीने के एक वेडनेसडे को तो आपको ये करना ही करना है, सो दैट कि आपके केतु के इम्पैक्ट्स कम होंगे। साथ साथ एक काले शीशे की गोली, जो कंचा आता है काले रंग की शीशे की गोली आपको अपने पास रखनी है, सो दैट कि जो लोन से रिलेटेड, एनिमी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको लगेगी वो चीज़ें ना आपको इम्पैक्ट करें और वो चीज़ आपके साथ हमेशा के लिए एक बैलेंस बना के चले और आपको हर चीज़ में जीत मिल सके। तो ये 2 रेमेडीज़ करने से आपका ये टाइम बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाएगा। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंट वालों के बारे में। लिब्रा असेंडेंट वालों, आपका जो ये राहु केतु का ट्रांजिट होगा आपके भी 5th एंड 11th हाउस में होगा, बट यहाँ पे 5th हाउस में राहु आएंगे, 11th हाउस में आपके केतु आएंगे। 11th हाउस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 11th हाउस होता है हमारे फ्रेंड सर्कल का, हमारे सोशल सर्कल का, हमारे प्रॉफिट्स का, तो वहाँ पे और साथ साथ हमारे फादर के छोटे भाई बहन का, वहाँ पे होगा क्या, केतु आएंगे तो चीज़ों को रोकेंगे, ब्लॉक करेंगे, काटेंगे, कम कर देंगे, तो प्रॉफिट्स में आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, फ्रेंड सर्कल छोटा हो जाएगा, अचानक से आपकी ज़िंदगी से फ्रेंड्स कम हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, सोशल सर्कल में आपका जाने का मन नहीं करेगा, वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप वहाँ पे भी अपनी प्रेजेंस थोड़ी सी कम कर देंगे। आपके फादर के भाई बहन, जैसे छोटे भाई बहन, बुआ, चाचा, ताऊ, ताऊ तो नहीं, चाचा, बुआ जो छोटे रहेंगे, उनसे भी आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपकी उनसे बातचीत कम हो रही है और वहाँ पे थोड़ा टेंशन्स का माहौल हो सकता है। साथ साथ अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ पे भी आपको देखना है कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन तो एनी हाउ कम होगी ही होगी। आपके फादर के कंधों में प्रॉब्लम आ सकती है, उस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी मदर को पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी तरह का जो लोअर बॉडी पार्ट होता है या रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, टेक केयर करना है कि ऐसी चीज़ें ना हो। साथ साथ अब राहु की बात करें तो राहु आएगा आपके 5th हाउस में। जिन लोगों के 5th हाउस में राहु आएगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए, क्योंकि 5th हाउस बच्चों का होता है, बच्चों के लिए आपको ऑब्सेशन अचानक से बढ़ जाएगा। एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ है, मतलब आप इतना ज़्यादा पोजेसिव हो जाएंगे, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे बच्चों को लेकर, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की हेल्थ, बच्चों की एजुकेशन, मतलब सब आपको सिर्फ बच्चे ही बच्चे नजर आएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चों को बर्डन फील होगा और आपको एक तरह की अलग तरह की एंग्जाइटी होगी, अलग तरह का ऑब्सेशन होगा बच्चों से रिलेटेड। मतलब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आप बच्चों के बारे में सोचेंगे। जो लोग अफेयर्स में हैं, वहाँ पे वो लोग अपने पार्टनर्स के लिए ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। वहाँ पे आपको, जो लोग नहीं हैं उनको तो भर भर के इस टाइम पे प्रपोजल्स आएंगे, ऑफर्स आएंगे, उनका अफेयर हो सकता है, बट कितना फ्रूटफुल रहेगा ये तो डिपेंड करता है राहु के इम्पैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मतलब अफेयर स्टार्ट हो गया, रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, बट वहाँ पे 19-20 चलता रहेगा। जो लोग ऑलरेडी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, वहाँ पे उनका देखने के लिए मिलेगा कि रिलेशनशिप्स कभी अच्छे हो रहे हैं, कभी बुरे हो रहे हैं, अननेसेसरी टेंशन्स आ रही है। पेट से रिलेटेड आपको समस्याएं होंगी, गैस्ट्रिक का, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स इस टाइम पे आपका बढ़ सकता है, तो बहुत ध्यान देना है अपनी हेल्थ का, स्पेशली आपको अपने पेट से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ध्यान देना है, रेगुलर चेकअप कराना है। अगर हम यहाँ पे रेमेडीज़ की बात करें तो एक तो अगर लव अफेयर्स में हैं या जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, और जाए तो थोड़ा देख परख के जाएँ, थोड़ा सा अपने, क्योंकि इस टाइम पे ना आपको मल्टीपल ऑफर्स आएंगे। तो ऐसा भी होता है, कई लोग तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स में इकट्ठे आ जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम, एक सीन लेकर आ सकता है, प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। तो अगर किसी भी रिलेशनशिप में जाएँ तो मेक श्योर कि आप बड़े वहाँ पे लॉयल रहें और किसी को चीट ना करें, क्योंकि चीटिंग अगर आप करेंगे तो राहु आपको वैसे ही आपकी लाइफ में चीट कर देगा। तो और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, 11 मूली लेनी है। 11 मूली लेकर आप अपने सिरहाने पे रखेंगे और उसको आप अगले दिन मंदिर में दे देंगे। जैसे आपने फ्राइडे के दिन आपने अपने सिरहाने पे रख के सो जाइए, और अगले दिन उसको सैटरडे को आप उसको मंदिर में दे देंगे। तो ये जो प्रभाव होंगे ये सब कम हो जाएंगे। आपके लिए भी गणेश जी की पूजा करना
और डॉग को पालना, इस टाइम पे अगर आप किसी डॉग को पालते हैं अपने घर में, ये चीज़ वर्गो वालों के लिए भी, अगर आप किसी डॉग की सेवा करते हैं और घर में एक कुत्ता ही ले आते हैं, पेट ले आते हैं और उसकी सेवा करते हैं, उसको पालते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। तो ये चीज़ कीजिए। लियो वालों को कुत्ता घर में नहीं पालना, उनको उनकी सेवा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है और साथ साथ 11 मूली का दान करना है। नेक्स्ट डे रात को रख के सोना है, अगले दिन दान करना है। ये करने से आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। और जिस भी कुत्ते की आप सेवा करें, जिसको भी खाना खिलाएं, वो या तो ब्राउन कलर का हो या ब्लैक कलर का हो, उसको स्पेशली दूध पिलाना है लियो असेनेंस वालों को, तो लिब्रा असेनेंस वालों को सॉरी। तो उसमें क्या होगा कि आपके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी स्कॉर्पियो राशि के बारे में। स्कॉर्पियो राशि वालों का ये ट्रांजिट होगा 4th एंड 10th हाउस में। 4th हाउस में आएंगे राहु, 10th हाउस में आएंगे केतु। प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वहाँ पे ब्रेक्स हो सकते हैं, आप किसी तरह का काम छोड़ सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं, या आप ऑफिस में अपने चेंजेस ला सकते हैं, वहाँ पे किसी तरह की कोई ब्रेक आएगी। आप अपना काम चेंज भी कर सकते हैं, एक काम बंद करके दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। फादर के फाइनेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पे उनका पैसा रुक सकता है, इस तरह की चीज़ें होंगी। राहु आएंगे आपके 4th हाउस में, तो इस टाइम पे मेक श्योर कि आप अपने टॉयलेट की रेनोवेशन ना कराएं, क्योंकि अगर आपने इस टाइम पे टॉयलेट की रेनोवेशन कराई, या घर में स्पेशली टॉयलेट में बोलूँगी, या घर में भी रेनोवेशन कराने से बचें। इस टाइम पे अगर आप कराते हैं तो आप राहु को एक्टिवेट कर लेंगे और वो आपको प्रॉब्लम देना चालू कर देगा। तो ये टाइम आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की रेनोवेशन नहीं करानी, अदरवाइज इट विल गिव यू प्रॉब्लम। घर में आपका माहौल थोड़ा सा टेंशन भरा रह सकता है, आपको लगेगा कि अननेसेसरी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चीज़ों का बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लगेगा। मदर के साथ रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो सकती है। घर से रिलेटेड चीज़ों में आपके साथ चीटिंग हो सकती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, या आप सोच रहे हैं, या इस तरह की डील्स आपके पास आ रही हैं, तो हो सकता है डील्स इस तरह की आएँ कि बहुत बड़ी डील्स हैं और बहुत कम दामों में आपको मिल रही हैं, बट थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, क्योंकि चीटिंग होने के और आपके पैसे फंसने की संभावना इस टाइम पे बनी रहेगी, वो आपको नहीं करना। इस तरह का आपको देखना है। और हो सकता है इस टाइम पे आपके भाई बहन आपसे इस तरह से बात करें कि वो बड़े ही मीठे हो जाएं, अचानक से उनका स्वभाव आपको लेकर चेंज हो जाएगा और वो आपसे अपने काम निकलवाने की कोशिश करे। तो अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है कि वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बट आपको मेक श्योर करना है कि कोई उनकी किसी भी चीज़ में, नेबर्स भी हो सकते हैं, बातों में नहीं आना कि वो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक हो। ऐसा होगा आपके साथ, बट मेक श्योर कि थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी भी तरह की चीज़ का आप अपना काम करें आगे, उस चीज़ को ध्यान से करें। पेपर वर्क है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, घर से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, भाई बहन से रिलेटेड है, मदर से रिलेटेड, ये सब चीज़ें आपके साथ 18 महीने में होंगी। सबसे ज़्यादा जो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, इस टाइम पे रेनोवेशन आपको नहीं करानी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। आपके लिए भी सेम रेमेडी है कि आप चांदी के डिब्बे में शहद डाल के अपने घर में रखिए। अपने घर में ही रखना है, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे अंधेरा हो, और आपको एक नारियल लेकर अपने ऊपर से उतार कर एवरी वेडनेसडे या सैटरडे आपको जल प्रवाह करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो दैट कि आपके घर में, आपकी लाइफ में, क्योंकि 4th हाउस हमारी लाइफ में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। खुशियों का है, घर का है, मदर का है, ये तीनों चीज़ें ही हमारे बेसिक पिलर्स होते हैं। तो जब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो हम पूरी तरह से हिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक रहे, ये चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स दें, इसके लिए आपको एवरी सैटरडे एक नारियल लेना है, सूखा नारियल लेना है। जटा वाला नहीं होना चाहिए, पानी वाला नहीं होना चाहिए, जो सूखा होता है, गोला भी नहीं होना चाहिए, जिसको हम गिरी बोलते हैं, गिरी नहीं, सूखा नारियल जिसमें पानी नहीं होता, वो नारियल लेकर अपने ऊपर से उतार के 4 टाइम्स आपको जल प्रवाह कर देना है। इससे आप राहु के एनर्जीज को बहुत हद तक बैलेंस करेंगे और आपकी चीज़ों में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए जो राहु केतु का ट्रांजिट होगा वो होगा उनके 3rd हाउस में एंड 9th हाउस में। 3rd हाउस में आएंगे राहु और 9th हाउस में आएंगे केतु। 9th हाउस में केतु, 9th हाउस होता है हमारी हायर स्टडीज़ का, हमारे फादर का, हमारी
स्पिरिचुअल जर्नीज़ का, लॉन्ग जर्नीज़ का। अब वहाँ पे केतु आएंगे तो क्या होगा, आपकी लॉन्ग जर्नीज जो होंगी वो स्पिरिचुअल तरीके से स्टार्ट होंगी। वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका दिल करेगा कि हम लोग भगवान को जोड़ दें, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। फादर के साथ आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है या तो आप उनसे बहुत ही ज़्यादा डीपली बात करें, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएं, क्योंकि रूट्स का कारण भी है, बट वो प्रॉब्लम्स तो देगा ही, थोड़े से आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़ा सा आप उनसे हल्का सा दूर जा सकते हैं। राहु आएगा आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में भी राहु बहुत अच्छा काम करता है। थर्ड हाउस होता है हमारे कम्युनिकेशंस का, हमारे सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहन का, हमारे पेपर वर्क का, हमारी मार्केटिंग का, हमारे करेज का। अब राहु आएंगे तो करेज तो वो भर भर के देंगे, आपको लगेगा कि आप दुनिया का कोई भी काम बहुत ईजिली कर सकते हैं। पेपर वर्क में प्रॉब्लम्स, चीटिंग्स हो सकती हैं, तो कोई भी आप डील करें पेपर वर्क से रिलेटेड तो आपको वहाँ पे थोड़ा संभल के देख के करना है, साइन ईजिली नहीं करने। छोटे भाई बहनों से आपका दिल करेगा कि आप बार बार ही बात करें, या उनको लेके आप थोड़े से पॉजेसिव हो जाएंगे, उनसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, बट ऑब्सेशन भी बढ़ जाएगा, पॉजेसिव हो जाएंगे। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में हैं, डिजिटल मीडिया में हैं, किसी भी तरह के मार्केटिंग में हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ पे चीज़ें आपके लिए बेटर साबित होंगी, क्योंकि राहु जो है हमारा डिजिटल वर्क का कारक है, तो वहाँ पे मार्केटिंग के काम में, डिजिटल के काम में थर्ड हाउस में उनका आना उन चीज़ों को बढ़ाएगा। देखिए, अगर वहाँ पे प्लैनेट्स ऑलरेडी किसी भी हाउस में प्लैनेट बैठे हैं और राहु का जो उनसे कंजंक्शन होगा उसके रिजल्ट्स अपने अलग आएंगे, बट जो ये मैं आपको बता रही हूँ ये जनरल चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। कंधों में आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, अननेसेसरी बर्डन फील हो सकता है, इस तरह की चीज़ें होंगी। स्पीच, इस टाइम पे अगर आप किसी की स्टोरी राइटिंग में हैं, किसी तरह का कुछ आर्टिकल लिखना चाहते हैं, या आप किसी से बात करते हैं ना, तो वहाँ पे आप राहु की तरह बात करेंगे, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से बोलेंगे, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। बट वही बात है कि आपको भी किसी को चीट करने की भावना नहीं रखनी, क्योंकि राहु चीटिंग देता है। राहु ऐसी माइंडसेट देता है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा कर दूँ, वो नहीं करना। किसी भी हाउस में राहु जाए, वहाँ से रिलेटेड आपको चीटिंग, वहाँ से रिलेटेड आपको शॉर्टकट्स नहीं अपनाते। राहु शॉर्टकट का कारक है, वो सोचता है करूँ मैं एक चीज़ और मिले मुझे 10 चीज़, तो वहाँ उस चीज़ से आपको बचना है, शॉर्टकट्स में नहीं आना। अगर मैं बात करूँ रेमेडीज़ की, तो आपको इस टाइम पे गले में सोने की चेन पहनना बहुत अच्छा रहेगा। गले में आप सोने की चेन पहने, या सोने की चेन नहीं जो लोग पहन सकते वो पीला धागा पहन लें। आपके लिए भी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको इस टाइम पे खाना खिलाना, पानी पिलाना, दूध पिलाना बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक चीज़ और, आपको किसी से इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट नहीं लेना। अगर आप किसी से इलेक्ट्रॉनिक इस टाइम पे गिफ्ट लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस टाइम पे ये जो 18 महीने का पीरियड, आप कोशिश करिए किसी से भी इलेक्ट्रॉनिक्स का गिफ्ट ना लें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो रही हमारी सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए। गले में सोने की चेन या पीला धागा पहने, कुत्तों की सेवा करें, खासकर स्ट्रीट डॉग्स की आपको सेवा करनी है। किसी से इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट में ना लें, और जितना हो सके स्पिरिचुअल जर्नीज़ पे जाएं, स्पिरिचुअल पढ़ाई करें। हायर स्टडीज़ में भी अगर आपको जाना है ना, तो जो देखिए, हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑकल्ट को ही पढ़े। तो जो लोग हायर स्टडीज़ में हैं, जो लोग MBA कर रहे हैं, अपनी 12th के बाद की स्टडीज़ करते हैं, कॉलेज में हैं, उससे भी ऊपर की मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आप अपनी टेबल पे एक गणेश जी की फ़ोटो रख लीजिए, गणेश जी का स्टैचू रख लीजिए, और फिर देखिएगा कि आपकी पढ़ाई में कितना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये उनके लिए है जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। वहाँ पे आप गणेश जी की फ़ोटो अपने जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे रखेंगे, तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारी कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में। आप लोगों का जो ट्रांजिट रहेगा राहु केतु का, वो रहेगा 2nd एंड 8th हाउस में। 2nd हाउस में आएंगे राहु, 8th हाउस में आएंगे आपके केतु। आप क्या करेंगे 2nd हाउस में राहु जैसे मैंने बताया कि 2nd हाउस आपका स्पीच का है, आपका खाने से रिलेटेड है, आपका फैमिली से रिलेटेड है, आपके पैसों से रिलेटेड है। पैसों से रिलेटेड चीटिंग हो सकती है। खाने में आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने का मन करेगा, ऐसा फूड खाने का मन करेगा जैसे बर्गर्स, पिज़्ज़ाज और
इस टाइम पे आप एडिक्शन में भी आ सकते हैं। स्मोकिंग की आपको आदत हो सकती है, तो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि राहु आपको ये इम्पैक्ट देंगे कि आप इन सब चीज़ों की तरफ जाएं, ये करें। तो स्मोकिंग स्पेशली, क्योंकि धुआं है राहु, तो ये चीज़ें हो सकती है। चीटिंग हो सकती है पैसों में। आपकी वाणी इस टाइम पे ऐसी हो जाएगी कि इतना मैनिपुलेटिव हो जाएंगे आप। देखिए वो चीज़ एक हद तक सही भी है, क्योंकि आज की दुनिया राहु की दुनिया है, तो मैनिपुलेटिव तो होना ही पड़ता है। अपनी बातों को बहुत ही तरीके से, सलीके से बोला जाता है कि सामने वाले से कैसे काम निकलवाया जाए। मगर यहाँ पे एक चीज़ यह आती है कि अगर आपको काम निकलवाना है, आप राहु को यूज़ तो कर रहे हैं, बट अगर आपने वहाँ पे चीटिंग की भावना रखी, आपने ये सोचा कि सामने वाले को मैं यूज़ करके चीट कर लूँ, तो वही चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो जो चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली थी, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगी, पैसों के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। मैनिपुलेटिव होइए, अपनी बातों को बहुत अच्छे से बोलिए, क्योंकि ये होगा आपके साथ। आप अपनी बातों को ऐसा घुमा के बोलेंगे कि सामने वाला बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। जैसे हम कहते हैं ना, डबल मीनिंग बातें इन अ गुड वे, कि आपने इस तरह से मक्खन लगा के बातों को बोला, सामने वाले को इम्प्रेस कर दिया और अपने काम निकलवा दिए, बट वहाँ पे आपको उसका यूज़ नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी। अपने काम कराइए, बट उसका बुरा मत करिए। ये भावना के साथ अगर आप किसी से बात करेंगे तो राहु आपका पैसा वैसे ही ख़त्म कर देंगे। अब बात करते हैं केतु की। केतु क्या करेगा आपका? केतु आएगा 8th हाउस में। 8th हाउस होता है हमारे प्राइवेट एरियाज़ का, जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे केतु आता है तो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहाँ पे ब्लॉकेजेस देता है। तो पाइल्स का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें होंगी। इस टाइम पे आप अपने आप को ऑकल्ट स्टडी से, किसी भी तरह की हिडन साइंस से आप जोड़ सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो अपने आप को डाल लीजिए। एस्ट्रोलॉजी सीखना, न्यूमोलॉजी सीखना, किसी भी तरह की इस तरह की विद्या को सीखना, तंत्र मंत्र यंत्र, ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप सीख लीजिए। 18 महीने के पीरियड में केतु आपको भर भर के प्रॉफिट्स देगा, भर भर के ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में करेगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नहीं करेंगे तो वो चीज़ों को रोक देगा, आपको प्रॉब्लम फील होगी बहुत ज़्यादा। आप लोगों के लिए अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो आप लोगों को एक चांदी की छोटी सी डिब्बी लेनी है, उसमें शहद भर के आप घर के किसी भी कोने में रख दीजिए जहाँ पे अंधेरा हो। आप एक तो आपको ये करना है, 400 ग्राम सूखा धनिया लेना है। वो आपको, जो सूखा धनिया की बॉल्स आती हैं हमारी, वो लेना है 400 ग्राम, और किसी भी नदी में, आप किसी भी पानी में, बहते हुए पानी में उसको जल प्रवाह कर दीजिए। ये आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बट मैं आपको बोलूँगी, आप लोगों के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो इन अ रिसर्च इन एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस, ऑकल्ट स्टडीज़। आप जितना भी सीख सकते हैं वो आप करेंगे तो आपके लिए अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। और राहु की जो 2nd हाउस में टेंडेंसीज आएंगी, बस किसी को चीटिंग, पैसों से रिलेटेड चीटिंग करने की भावना आपके मन में ना आए, ये ध्यान रखें। और उसके बाद आपको जो होंगे रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आएंगे। एडिक्शन से दूर रहना है, स्मोकिंग से दूर रहना है, जंक फूड से दूर रहना है। खाएंगे बट थोड़ा सा देख कर, संभाल कर, तो सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट वालों के बारे में। आपका जो राहु केतु का ट्रांजिट होगा वो आपके लगन में राहु आएंगे और 7th हाउस में केतु आएंगे। जब 7th हाउस में केतु आते हैं, 7th हाउस हमारे स्पाउस का है, हमारे बिजनेस का है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पाउस से कनेक्टिविटी कम होगी, डिटैचमेंट आएगी, वहाँ से थोड़ा सा अलगाव हो जाएगा आपका। इसको कई बार हम ये भी बोलते हैं कि सेपरेशन। अब ज़रूरी नहीं है सेपरेशन आपका डाइवोर्स ही हो, सेपरेशन किसी भी तरह का हो सकता है। इस टाइम पे आपके साथ ऐसे सिचुएशंस हो जाए, ऐसी कन्फ्यूजन्स हो जाए आपके रिलेशनशिप्स में कि आप लोग रूम चेंज कर लें, एक ही घर में रहें बट अलग अलग रूम में रह रहे हैं। हो सकता है कि आप घर चेंज कर लें, आप थोड़े टाइम के लिए, होता है ना कि नाराज़ हो गए तो किसी घर आपने अलग अलग कर लिए। डाइवोर्स तो देखिए बहुत ज़्यादा एक बड़ी चीज़ हो जाती है, तो कोशिश कीजिए कि इतनी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पे ना आए कि वो चीज़ आपको अपनी लाइफ में देखनी पड़े। बट येस, ये टाइम इस तरह की चीज़ें लेकर आएगा, अलगाव लाएगा, कनेक्टिविटी कम हो जाएगी, थोड़ा सा सेपरेशन का इशू दिखता है, डिटैचमेंट का इशू दिखता है, आपका मन ही नहीं करेगा एक दूसरे से बात करने का। तो इसके लिए रेमेडी क्या है? सबसे पहले तो कनेक्टिविटी बना के रखिए। कोई भी बात है आप अपने स्पाउस से कीजिए। आप
ऐसा ना करें कि आपका मन नहीं कर रहा है, आपको टेंशन हो रही है तो आप बात ही ना करें। जब आप बात करना बंद कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स को रखना बंद कर देते हैं, बातें बोलते नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर देता है, टेंशन्स और डिटैचमेंट ज़्यादा आ जाता है। तो वो नहीं करना, आपको बात करनी है उनसे। हर तरह से आप कोशिश कीजिए कि कनेक्टिविटी किसी भी तरह से बना के रखें। अब राहु आएगा आपके लगन में तो क्या होगा, आप सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगे। मतलब वो वाली एक फीलिंग होती है ना, मेरे से बढ़ के कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं, वो चीज़ आपको नहीं करनी। आप ऐसा ही फील करेंगे, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा शुरू कर देंगे। और अगर राहु नेगेटिव काम कर रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से आपका दिल करे कि आप दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लें, आप अपना मेंटेनेंस बंद कर दें, आप अपने आप को टेक केयर ही बंद कर दें, आप बिल्कुल ही राहु के इम्पैक्ट में आ गए। तो एक साधु वाली फीलिंग, साधु मतलब एक पूजा पाठ वाला साधु नहीं, बट आप अपने आप को उस कैटेगरी में ले आए कि अपना ध्यान ही देना बंद कर दिया, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, मूछें बढ़ा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, इस तरह की चीज़ें कर लेंगे, वो नहीं करना आपको। तो राहु आपकी पर्सनालिटी में इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा। तो कोशिश करना है कि आप राहु को अपने माइंड पर, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपके दिमाग का होता है, आपके सिर का होता है, राहु को हावी नहीं होने देना, उसको बहुत ही प्रैक्टिकल। आपको इस टाइम पे आइडियाज़ भी बहुत आएंगे, बहुत ऐसी सारी चीज़ें होंगी, आपका दिमाग 24 घंटे चलता रहेगा, आपको आइडियाज़ ही देता रहेगा। ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करना। आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट कितने प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच को आपको नहीं भूलना किसी भी तरह से। तो जहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें की, वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर अब हम रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडीज़ में मैं आपको ये बोलूँगी कि एक तो आपको इस टाइम पे रसोई में बैठ के खाना खाना, घर में किसी भी एक टाइम पे, और साथ साथ आपको अपने सिरहाने में एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सौंफ भरकर आप उसको अपने तकिए के नीचे या अपने गद्दे के नीचे जहाँ पे आपका सिर आता हो वहाँ पे रख के सो जाइए और उसको वहाँ पे रखे रहने दीजिए। इससे भी आपका जो राहु और केतु है वो बहुत बैलेंस होते हैं। तो ये रेमेडीज आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारी मीन राशि, मीन असेंडेंट वालों के बारे में। जो पाइसेस असेंडेंट है उनका ये जो राहु का केतु का ट्रांजिट होगा ये होने वाला है 12th हाउस एंड 6th हाउस में। 6th हाउस में जाएंगे केतु, 12th हाउस में जाएंगे राहु। अब राहु जब जाएंगे तो वहां पे 12th हाउस के एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे। 12th हाउस क्या है, हमारी बेडरूम एक्टिविटीज का, हमारी पर्सनल लाइफ का, हमारे एक्सपेंडिचर्स का, हमारे फॉरेन ट्रैवल्स का और हमारी हॉस्पिटलाइजेशन का। तो जब हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के लिए तो ये क्या करेगा, अगर हम बीमार हैं, अब केतु 6th हाउस में आए हैं तो वो आपको प्रॉब्लम तो देंगे ही देंगे, और राहु क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को बढ़ा देंगे और हमें हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। तो मेक श्योर कि आपके साथ कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको टाइमली चेकअप करा लीजिए, जिससे कि आपको हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाना पड़े। एक्सपेंडिचर्स का हाउस है, हमारे खर्चों का हाउस है, तो यहाँ पे खर्चों को अननेसेसरी ये बढ़ा सकता है। आप जबरदस्ती की चीजों पे खर्च करेंगे और उसके बाद परेशान होंगे। हो सकता है आपसे एक्सपेंडिचर्स के मामले में आपसे आपकी जो लेन देन की बातें होती हैं वहां पे आपको चीटिंग का सामना करना पड़े। आप इस टाइम पे अगर आप किसी को डोनेट करते हैं तो ये चीज आपकी डोनेट की हुई चीजें आपको फायदा करेंगी। तो हॉस्पिटल में जाके वहां पे आप लोगों को, जो वहाँ के टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, वहां पे जाके आप उनको कुछ दे सकते हैं। आप किसी भी धर्मशाला में, किसी भी इस तरह की जो जो अनाथालय होते हैं, धर्मशालाएं होती हैं या बड़े बड़े गुरुद्वारे होते हैं, इस तरह की जगहों पे अगर आप दान करते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपका दिल करेगा कि आप अपने बेडरूम का जो एक मेक ओवर कर ले, बेडरूम में थोड़ा सा आप फैंसी कर ले, बेडरूम को आप थोड़ा ज्यादा एक फैंसी लुक दे दें राहु वाली। क्योंकि केतु क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, राहु क्या है, मॉडर्न अप्रोच है। तो आपका दिल करेगा इस टाइम आप अपने बेडरूम में मॉडर्न चीजें कर ले, या तो आप गैजेट्स खरीद लाएंगे बड़े बड़े, आपका दिल करेगा, या आप उसमें इस तरह की कोई चीजें करवा लेंगे, वॉलपेपर्स या इस तरह का कुछ भी जो कि बड़ा मॉडर्न और फैंसी रहेगा। ऐसी चीजें भी आपके साथ इस टाइम पे हो सकती हैं। इस तरह की चीजों पे भी आपके खर्चे हो सकते हैं। अब केतु आएंगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में जब फॉरेन ट्रैवल आपका भी बहुत बढ़ेगा। फॉरेन ट्रैवल भी आपके लिए बहुत
फायदेमंद हो सकता है। मेक श्योर वहाँ पे आपके साथ चीटिंग ना हो, तो अपने पैसों से रिलेटेड, अपनी डीलिंग्स के रिलेटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉरेन ट्रैवल्स के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, ज्यादा होंगे इनफैक्ट आपके। आप केतु की बात करें, केतु आएंगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस जैसे मैंने बताया था बीमारियों का है, तो आपको कमर का दर्द हो सकता है, आपको पैरों का दर्द हो सकता है, आपको आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शंस या आपको किसी तरह की एलर्जी या कोई भी प्रॉब्लम फील हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो आप उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। उसमें आपको थोड़ा सा लापरवाही नहीं बरतनी, क्योंकि वो फिर उसका मेजर रूप ले सकते हैं। साथ साथ अगर आप रेमेडीज की बात करते हैं, तो रेमेडीज के लिए आपको क्या करना है, रेमेडीज में आपको हल्दी का दूध पीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे। और 3 नींबू लेने हैं आपको। 3 नींबू लेकर आप जल प्रवाह करें, और 3 पीली गांठें आप अपने घर के वेस्ट में, अपने बेडरूम में रख दें। 3 पीली गांठें किसी भी पीले कपड़े में बांध के आप अपने बेडरूम में रख देंगे, तो राहु का प्रभाव आपके बेडरूम में से, आपकी पर्सनल लाइफ में से कम हो जाएगा और चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो ये जो ट्रांजिट है, मैंने आपको एक अलग अलग हर एक असेंडेंट के बारे में बताया कि क्या प्रभाव लेकर आएगा, कैसे चेंजेस लेकर आएगा। बट इसका कम और ज्यादा असर कब होगा, जब हमारी कुंडली में कहाँ पे कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं और उनकी कंजंक्शन राहु केतु के साथ, उनके एस्पेक्ट्स कैसे पड़ रहे हैं, वो भी एक बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस लेकर आता है। तो मोटे मोटे तौर पे ये सब चीजें आपके साथ होंगी। अब इसमें प्लैनेट्स का कंजंक्शंस और उनकी दृष्टि बहुत मैटर करती हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आप और ज्यादा फर्दर इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके आप अपनी क्वेश्चंस भेज सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी कुंडली देखकर मैं जितना भी आप लोगों को बता सकूं इन वीडियोस के माध्यम से या मैसेजेस के माध्यम से, मैं बता सकूं, और इस राहु केतु के ट्रांजिट का इम्पैक्ट, बुरा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में से थोड़ा सा भी अगर मैं कम कर सकूंगी, तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाई हूँ। तो आप मुझे कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा और रेमेडीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसा आ रहा है। आई विल वेट फॉर योर मैसेजेस।